एक बार एक सिम्बाद नाम का आदमी अपने आदमियों के साथ समुद्र में यात्रा कर रहा था। समुद्र में यात्रा करते हुए सिम्बाद एक सोने की टेबलेट को पाता है जो कि अधूरी टेबलेट थी और उसे वो एक रहस्यमय उड़ने वाले प्राणी द्वारा गिराई गई थी। वो उसे अपने गले में लटकती हुई एमुलेट के रूप में पहन लेता है। उसे पहनने के बाद उसी रात सिम्बाद एक अजीब सपना देखता है जिसमें वो एक काले कपड़े वाले आदमी को देखता है जो बार बार उसका नाम पुकार रहा था, और एक रहस्यमय लड़की को भी देखता है जिसके दाहिने हाथ में एक आंख का टैटू बना हुआ था। सिम्बाद जब नींद में था तब एक रहस्यमय तूफान आता है और उसके जहाज को उसके रास्ते से भटका देता है। इसीलिए अगले दिन सिम्बाद और उसके आदमी माराबिया देश के तट पर एक शहर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सिम्बाद तैरकर समुद्र तट पर पहुंचता है और उसे वहां पर एक काले कपड़े वाला आदमी मिलता है जो उसका एमुलेट लेने की मांग कर रहा था। सिम्बाद बड़ी मुश्किल से शहर में उससे बचकर भाग जाता है, जहां उस शहर के सैनिक सिम्बाद को उस आदमी से बचा लेते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। जल्द ही सिम्बाद माराबिया के ग्रेट वजीर से मिलता है। वजीर जो अपने चेहरे को छिपाने के लिए एक सोने का मास्क पहनता था। वो सिम्बाद से कहता है कि सिम्बाद का एमुलेट वास्तव में एक पहेली का एक हिस्सा है और ऐसा एक हिस्सा वजीर के पास भी है। तभी वजीर सिम्बाद को एक पौराणिक कथा सुनाता है कि ऐसे तीन हिस्से जब एक साथ जुड़ते हैं तो लेमुरिया नामक खोए हुए महाद्वीप पर छुपे हुए नियति के फव्वारे के रास्ते को दिखाने वाला एक नक्शा प्रकट करेंगे। कथा कहती है कि जो व्यक्ति तीन हिस्सों को फव्वारे तक ले जाएगा उसे दोबारा से जवानी और अंधकार का कवच और अनगिनत धन का ताज मिलेगा। वजीर की बात सुनकर सिम्बाद उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वे दोनों मिलकर प्रिंस कोरा के खिलाफ लड़ते हैं जो कि एक बुरा जादूगर था और वो माराबिया पर कब्जा करना चाहता था। वजीर बताता है कि कोरा ने वजीर को एक कमरे में बंद कर दिया था और उसे आग लगा दी थी जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से जल गया था, और जो सोने की प्लेट तुम्हें मिली थी वो प्लेट गिराने वाला प्राणी कोरा का एक सेवक था जो उसके काले जादू से बनाया गया एक होमकुलस था। उसी प्राणी की मदद से कोरा सिम्बाद और वजीद की सारी बातों को सुन लेता है, लेकिन जब सिम्बाद उस जीव को पकड़ता है तो वो जीव अपने आप राख में बदल जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सिम्बाद अपने सपने में देखी गई लड़की मर्गियाना से मिलता है जो कि एक दास थी। मर्गियाना का जो मालिक था वो सिम्बाद को अपने आलसी बेटे हरुन को सुधारने के लिए कहता है, लेकिन सिम्बाद उसे एक शर्त पर मानता है कि मर्गियाना भी उसके साथ जाएगी। अपने बेटे को सुधारने के लिए उसे सिम्बाद की बात माननी पड़ती है और वो मर्गियाना को सिम्बाद के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वजीर और दो नए यात्री सिम्बाद के जहाज पर चढ़ जाते हैं और अपनी मंजिल को पाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कोरा सिम्बाद का पीछा करने के लिए अपना जहाज और एक चालक को किराए पर लेता है और अपने जादू का इस्तेमाल करके सिम्बाद को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जितनी बार कोरा जादू का इस्तेमाल करता था हर बार जादू करने से कोरा की जीवन शक्ति कम होती जाती थी और वो बूढ़ा होता जाता था। कोरा अपनी जादुई शक्ति से एक लकड़ी की मूर्ति को सिम्बाद के जहाज पर जीवित कर देता है जो कि वहां पहुंचने का नक्शा ढूंढकर कोरा को पहुंचाना चाहती थी। सिम्बाद अपनी यात्रा पर अपने जहाज की लकड़ी की मूर्ति से लड़ता है जिसे कि कोरा ने जीवित किया था, लेकिन मूर्ति नक्शा को चुराने में कामयाब हो जाती है जिससे कोरा आसानी से उस द्वीप को ढूंढ सकेगा। लेकिन सिम्बाद को अब नक्शे की जरूरत नहीं थी क्योंकि सिम्बाद ने नक्शा याद कर लिया था। उसी दिन सिम्बाद अपने लोगों के साथ उस द्वीप पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके पीछे कोरा भी द्वीप पर पहुंच जाता है और अपने द्वारा बनाए गए एक अन्य प्राणी का उपयोग करके उनकी सभी ज्ञान की बातों को सुन लेता है, जिससे उसे सिम्बाद की सारी बातों का पता चल जाता है कि उसे क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इतना करने के बाद कोरा सिम्बाद और उसके साथियों को जादू की मदद से गुफा में बंद कर देता है, लेकिन सिम्बाद और उसके लोग बंद गुफा से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और वे एक रस्सी को गुफा के बाहर की ओर फेंकते हैं। सबसे पहले सिम्बाद एक रस्सी पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है,
लेकिन कोरा का जादुई प्राणी सिम्बाद को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करता है। तभी वो प्राणी एक तीर के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि वो लगातार सिम्बाद को रोकने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे सभी लोग उस गुफा के बाहर आ जाते हैं। तभी आगे चलने पर कोरा को कुछ लोग गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वे लोग कोरा को मारने ही वाले थे। तभी अचानक से कोरा अपने जादू की मदद से उनकी काली देवी की मूर्ति को जीवित कर देता है, जिससे सभी आदिवासी लोग कोरा को अपना भगवान समझने लगते हैं और उसे मारने की बजाय उसके हाथ जोड़ने लगते हैं। तभी वहां पर सिम्बाद और उसके साथी आते हैं। तभी आदिवासी सिम्बाद और उसके लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। कोरा के द्वारा जीवित की गई मूर्ति सिम्बाद और उसके आदमियों को नष्ट करना चाहती थी। थोड़ी देर लड़ाई होने के बाद सिम्बाद और उसके साथी उस मूर्ति को नष्ट कर देते हैं। मूर्ति नष्ट होने पर आदिवासी सिम्बाद और उसके चालक को घूरने लगते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। वे मर्गियाना को एक एक आंख वाले कंटोर को दे देते हैं, जो कि नियति के फव्वारे की बुराई का रक्षक था। तभी वहां पर एक आंख वाला राक्षस आता है और मर्गियाना को उठाकर अपने साथ ले जाता है। तभी वजीर अपना जला हुआ चेहरा दिखाकर सभी आदिवासियों को डरा देता है, जिससे सिम्बाद और उसके साथी वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। वहां से निकलने के बाद सिम्बाद मर्गियाना को उसकी गुफा में ढूंढने लगता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद मर्गियाना उसे मिल जाती है और सभी लोग उसी जादुई फव्वारे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वे फव्वारे तक पहुंचते हैं तो कोरा सभी टुकड़ों को प्राप्त कर चुका था। तभी एक आंख वाले राक्षस की लड़ाई फव्वारे के अच्छे रक्षक से होने लगती है। फव्वारे का रक्षक कंटोर को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन कोरा फव्वारे के अच्छे रक्षक के अपनी तलवार मार देता है, जिससे कंटोर फव्वारे के अच्छे रक्षक को मारने में सफल होता है। ये देखकर सिम्बाद को गुस्सा आ जाता है और वो कंटोर की पीठ पर कूद जाता है और थोड़ी देर लड़ाई होने के बाद वो कंटोर को अपने छुरे से मार देता है। इतने में कोरा फव्वारे की पहेली को हल कर देता है और उसे फव्वारे में डाल देता है। उसकी गई हुई जवानी दोबारा से वापस आ जाती है और अब वो अदृश्य भी हो सकता था, क्योंकि उसने अंधकार का कवच पहन लिया था। लेकिन सिम्बाद को थोड़ा परेशान करने के बाद तलवार की लड़ाई में कोरा मारा जाता है। कोरा के मरते ही उस पानी में अचानक से अनगिनत धन का ताज दिखाई देने लगता है। सिम्बाद उसे उठाता है और उसे अपने वजीर को देता है। वो ताज को पहनते ही वजीर के सोने का मास्क पूरी तरह से खुल जाता है और उसका चेहरा दोबारा से ठीक हो जाता है। इसके बाद सिम्बाद वजीर हारून और मर्गियाना के साथ माराबिया वापस चला जाता है। बाद में सिम्बाद मर्गियाना को बताता है कि उसने ताज क्यों ठुकरा दिया, क्योंकि सिम्बाद स्वतंत्रता को महत्व देता था और एक राजा वास्तव में कभी स्वतंत्र नहीं होता है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस मूवी की। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।